Hi guys, good evening all of you. Welcome to back my YouTube चैनल। जैसा कि आप लोगों ने देखा, इससे पहले 8 क्लास की और 6-7 क्लास की कुछ वीडियो हमने आपको दी थी। आज हम आपके साथ हाजिर हैं 10th क्लास के कुछ महत्वपूर्ण बातों के लिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स आज भी ऐसे हमारे जो कोचिंग नहीं ले पाते हैं, किसी वजह से कोचिंग नहीं पढ़ पाते हैं ऑफलाइन, ऑनलाइन वो हमारे क्लास में पढ़ सकते हैं और अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से 70 में से 70 नंबर आप ला सकते हैं। अगर आप 70 नहीं ला सकते तो 60 प्लस नंबर आप आसानी से ला सकते हैं, अगर आप डेली वीडियो को देखते हैं तब। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे बच्चों कि जो मैथ के सवाल आते हैं, किस पार्ट से, किस लेसन से, किस अभ्यास से, किस एक्सरसाइज से सबसे ज्यादा अंक पूछे जाते हैं, जो हर साल क्वेश्चन आते हैं, वो हम सारी डिटेल आज आपको इस वीडियो में देंगे। हमने यहाँ पे नोट कर रखा है, अभी हम आपको बताएंगे इसके बारे में। आप देख सकते हैं बोर्ड पे हमने लिखा है इकाई और अंक। जो इकाई फर्स्ट है, जो फर्स्ट इकाई हमारी, उसमें आते हैं संख्या पद्धति के सवाल, जो कि ओनली 5 नंबर की आती है संख्या पद्धति। हम आपको फर्स्ट वीडियो में संख्या पद्धति के सवाल बताएंगे। उसके बाद में सेकंड पे आते हैं बीज गणित। हमारा टारगेट रहेगा बीज गणित के सवालों पे। क्यों सवालों पे हमारा बीज गणित के टारगेट रहेगा? क्योंकि एक ऐसा बीज गणित इकाई, ऐसी इकाई सेकंड है, 2 है, जो बीज गणित के आप देख सकते हैं 18 नंबर सबसे ज्यादा। अगर आपको 10th क्लास में नंबर किसी इकाई से मिलेंगे, किसी अभ्यास से मिलेंगे, तो वो बीज गणित के अभ्यास, बीज गणित की एक्सरसाइज होंगे बच्चों। उसके बाद में 3 नंबर पे आती है निर्देशांक ज्यामिति, जो कि ओनली 5 नंबर है आपके। बड़े आसान से सवाल आते हैं निर्देशांक ज्यामिति में, हम आपको बताएंगे। उसके बाद में 4 नंबर पे आती है ज्यामिति। ज्यामिति के अंदर क्या आपको पढ़ने को मिलेगा? 18 के बाद में दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 12 के ऊपर, जिसमें ज्यामिति के सवाल आते हैं और खूब सवाल आते हैं। 12 नंबर आपके हाथ में है। अगर आप 5 से 7 वीडियो देख लेते हैं, 5 से 7 वीडियो में 12 नंबर के सवालों को हम खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद में त्रिकोणमिति आती है बच्चों 5 नंबर पे। त्रिकोणमिति पे भी हमारा टारगेट रहेगा और अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी अभ्यास है। इसमें हमें त्रिकोणमिति के कुछ ज्यादा नहीं, कुछ नॉर्मल सूत्रों को याद करना है, पढ़ना है, समझना है। अगर आप उन सवालों को हल करना चाहते हैं जो त्रिकोणमिति के सवाल पेपरों में आते हैं, तो उन्हें हल करने से पहले आपको थोड़े से सूत्रों को सीखना होगा बच्चों। अभी हम आपको बताएंगे, आप बुक अपनी बंद कर लीजिए। कुछ आपको सूत्र मिलेंगे, जैसे साइन है, कॉस है, टैन है, सेक है, कॉसिक है, कॉट है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा क्या होता है, या कॉसिक का उल्टा क्या होता है, कॉट का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है। इस टाइप से सारे आपको तकरीबन इसके 10 वीडियो बनेंगी, हम आपको देंगे। आपको टारगेट किस पे करना है वो हम आपको बता देते हैं। उसके बाद में 6 नंबर पे मेंसुरेशन आता है, 8 नंबर का है, बड़े आसानी से मिल जाते हैं 8 नंबर मेंसुरेशन में। इसके लिए भी कोई ज्यादा सूत्रों की आवश्यकता नहीं है, थोड़े से आपको सूत्र याद करने हैं, पढ़ने हैं, रटना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। और इसके बाद में नंबर 7 पे आपकी आ जाती है सांख्यिकी, सांख्यिकी तथा प्रायिकता। इसमें प्रोबेबिलिटी, सांख्यिकी और प्रायिकता दोनों सवाल आते हैं सिर्फ 10 नंबर में। हमें पढ़ना मेंसुरेशन को भी है, 8 नंबर छोड़े नहीं है। निर्देशांक ज्यामिति गवाने नहीं है, 5 नंबर पढ़ने हैं। संख्या पद्धति 5 नंबर की है, पढ़ने हैं। लेकिन जो हमारा मेन टारगेट होगा वो होगा बीज गणित 18 नंबर, ज्यामिति 12 नंबर, त्रिकोणमिति 12 नंबर और सांख्यिकी तथा प्रायिकता ये 10 नंबर। अगर आप इन्हीं 2 चीजों की बात करें, जैसे कि बीज गणित की है और ज्यामिति की है, त्रिकोणमिति की है, यानी कि हम बात करें तो 18, 12 और 12, उसके बाद में 10 नंबर। अगर हम ज्यादा ना पढ़ के, टाइम आपके पास वैसे भी कम है क्योंकि फरवरी में आपका एग्जाम होना ही होना है, तो एग्जाम की तैयारी के लिए आपके पास सिर्फ कितने मंथ हैं? आज अक्टूबर की 2 तारीख हो चुकी है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, सिर्फ 4 मंथ हैं आपके पास।
अच्छे से तैयारी करने के लिए, क्योंकि फरवरी की शायद 4 तारीख में पेपर आपका होगा। अगर मान लिया 4 के बाद में थोड़ी एक बढ़ भी जाती है डेट 4-6 दिन की, तो उसमें आपको फिर प्रैक्टिकल की तैयारी करना है। इतना डिप्रेशन हो जाता है माइंड में कि अनसॉल्व करना है, सॉल्व करना है, क्या क्या करना है, बहुत सारी चीजों का बोझ होता है हमारे सर पे। तो सिर्फ 4 मंथ में भी 2 दिन आज कम हो चुके हैं। अगर एक मंथ में हम सिर्फ 4 टॉपिक पढ़ लेते हैं, एक मंथ में एक टॉपिक अगर आप अपना कवर कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं अच्छे से, तो ये आपको कितने नंबर दिलवा देंगे आप देख सकते हैं। 8 2 10 और 2 12, एक हाथ से लग जाएगा, 2 3 4 और 1 5, लगभग 52 नंबर ये आपके 110% आपके हाथ में होंगे। क्योंकि आप बच्चों सभी जानते हैं कि मैथ एक इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है, हालांकि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी आते हैं, बायो में भी आते हैं, 100 में से 100 नंबर आते हैं, तो ये 52 नंबर आपके हाथ में है बच्चों, सिर्फ 4 टॉपिक पढ़ने से। उसके बाद में आप देख सकते हैं 5 नंबर की संख्या पद्धति है, बीजगणित 18 की है, निर्देशांक 5 की है, ज्यामिति 12 की है, त्रिकोणमिति 12 नंबर की है, मेंसुरेशन आपका 8 नंबर का है, और सांख्यिकी प्रायिकता 10 नंबर की है। टोटल नंबर आपके पास 70 हो जाते हैं। 70 नंबर में से आपको पास होने के लिए कम से कम बच्चों 23 नंबर की आवश्यकता होती है, सिर्फ 23 नंबर आपको लाने हैं। और जो हमारी प्रयोगात्मक परीक्षा होती है, जिस प्रैक्टिकल आप लोग बोलते हैं, प्रैक्टिकल हम लोग कहते हैं, प्रैक्टिकल में 30 नंबर में से आपको 10 नंबर लाने होते हैं। यानी कि कम से कम आप अगर 30 में से 10 लाते हैं तो 23 और 10 33, तब जाके आप 33 नंबर ला पाते हैं और 33 नंबर पे आप पास हो जाते हैं। पर अगर आप थोड़ा सोचेंगे, कोई फायदा नहीं है, बड़ा सोचिए, 33 ना ला करके कम से कम 50 नंबर आपको 70 में से लाइए। इन 70 में से 52 नंबर ये आपको मिल जाएंगे अगर आप अभी से डेली वीडियो को देखना स्टार्ट कर देंगे और डेली क्लास लेना अगर आप स्टार्ट कर देंगे। आपको ऑनलाइन भी क्लास मिल जाएगी, बाकी रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगी। आप चैनल में जाकर के सर्च करके जो आपको वीडियो पढ़नी है वो वाले सवाल आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। बात करते हैं, तो बेहतर रहेगा कि संख्या पद्धति है 5 नंबर की, तो उसे भी थोड़ा सा आपको बता दिया जाए किस टाइप से संख्या पद्धति के सवाल आते हैं। अभी आपको इसके आगे वीडियो आपको मिल जाएगी, उसमें हम अभी बात करेंगे संख्या पद्धति की, और संख्या पद्धति के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। देख सकते हैं संख्या पद्धति के सवाल, देख सकते हैं। अभी हमने आपको बताया संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1 का पहला सवाल क्या आता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखिए। इतना सिंपल सवाल है, आप सोच नहीं सकते। 10th क्लास में सरल सवाल भी आते हैं। देखिए कैसे आते हैं, जैसे दे रखा है 140, दूसरा 156, तीसरा 3825 और चौथा है 5005, यानी 5005। क्या करना है, अभाज्य गुणनफल के रूप में इस सवाल को सिर्फ लिखना है। इस सवाल को हल करने के लिए बेटा सिर्फ आपको 2 चीजें आना चाहिए, एक तो पढ़ा आना चाहिए और दूसरा आपने जो 5, 6, 7, 8 क्लास में गुणनखंड करना सीख रखे हैं वो आना चाहिए। अगर आते तो ठीक है, नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको अभी सिखा देंगे। यहाँ पर पहला सवाल है हल 140 अलग लिख लीजिए कहीं पर, उसके छोटे छोटे बस टुकड़े कर लीजिए। सबसे पहले सम संख्या है तो 2 से काटेंगे, विषम संख्या है तो 3 से काटेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले गुणनखंड करते वक्त सबसे छोटी संख्या को आप लगाइए, 2 से लगा देंगे, 2 सत्ते 14, 0 ऐसे लिख देंगे, फिर लगा देंगे 2, 2 तियां 6, 7 है 1 बच जाएगा, 10 हो जाएंगे, 2 पंजे 10, 5 का लगा दीजिए। अब चूंकि मैंने कहा विषम संख्या है तो 3 लगाइए, अब चूंकि 3 का लगेगा नहीं, 3 एकम 3, 5 छूट जाएगा। उसके बाद में 4 सम संख्या हो जाती है, 5 का लगा लेंगे, 5 सत्ते 35, 7 का लगा लेंगे, 7 एकम 7। आप इतना करना आपको आता हो, सवाल आपके हाथ में है। देखिए कैसे, फिर लिख लेंगे 140 बराबर क्या टुकड़े आए, लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। 2 कितनी बार आया बच्चों, 2 बार। क्या करना है, 2 के ऊपर 2 लिख लेंगे, क्या कर लेंगे 5 गुणा 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए इससे क्या कठिन है, इतना सरल सवाल 10th क्लास में आता है, आप सोच नहीं सकते। अगर आपको 70 में से 70 नंबर लाने हैं, आज से ही आप वीडियो को देखना स्टार्ट कर दीजिए। वो बच्चे जो ऑफलाइन नहीं आ सकते पढ़ने, वो ऑनलाइन इस चीज को पढ़ लें। दूसरा सवाल है हमारा 156 यानी कि 156 हल 156
अभी हमने जो यहाँ किया वही वहां कर लेंगे दूसरे सवाल में भैया, कोई अलग से थोड़ी ना है। क्या करेंगे 156, सबसे पहले हम 2 से काट लेंगे, 2 का पाड़ा 15 तक लग नहीं पाएगा, क्या है 2 सत्ते 14, तो 2 का पाड़ा 2 सत्ते 14, 2 तियां 6, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बचा है, यहाँ हो जाएंगे 16, 2 अट्ठे 16। चीज का बहुत ध्यान रखना, अगर एक भी गलती हुई सवाल आपके हाथ से चला जाएगा। फिर 2 का लगा लेंगे, 2 तियां 6, एक बच गया 18 हो गए, 2 नेम 18। पहले सवाल में हमने आपको बताया था कि सबसे पहले छोटी संख्या लगाने की कोशिश करेंगे। सम संख्या है 2 लगाएंगे, विषम में तो 3 लगाएंगे। देखिए यहाँ पे 3 हमारा लग जाएगा, 3 एकम 3, 3 तियां 9। फिर उसके बाद में सिर्फ 13 ही ऐसी संख्या है 13 से कटेगी, उसके अलावा किसी से नहीं घटनी है। 13 एकम 13, 156, 156 यहाँ लिख लेंगे, इधर कर देंगे 2 गुणा 2, 3 गुणा 13, 2 यहाँ भी 2 बार आया, उसके ऊपर 2 लिख देंगे, गुणा 3 कर देंगे, गुणा 13 लिख देंगे। अच्छा ये इसका आंसर हो जाएगा। बताइए क्या इसमें घटेगा? सबसे पहले तो आप एक काम ये कर लीजिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिकॉर्डिंग वीडियो आपको मिल जाएंगी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक पेन एक कापी आप अपने पास रख लीजिए, अपनी मनोहर्रे की 10th क्लास की किताब रख लीजिए, सवाल उससे आप देख लीजिए। पहले बात तो हम बोर्ड पे सवाल आपके नोट कर देते हैं। आप अगर आपके पास किताब भी नहीं है तो ये बड़ी आपकी दयनीय स्थिति है, किताब तो कम से कम ले ही लीजिए। नहीं ले पाए हैं तो बोर्ड पे सवाल लिखे हुए हैं, आप अपने सवालों को नोट कर लीजिए और उसके आंसर भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप पेन से नोट कर लीजिए, ताकि अगर आपको रिवाइज करना पड़े एग्जाम के टाइम तो आप उसे दोबारा से देख सकें। आज के लिए इतना ही है, अब आपको हम मिलते हैं अगली वीडियो में।